कुछ नहीं मिलेगा तो यही बात बोल लेंगे और क्या कहेंगे ये लोग। अरे भाई हम पॉलिटिकल आदमी है, हमारे साथ तो 10 तरह के लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाए। अब वो बड़े नेता है, हर आदमी, हर कौन सा ऐसा पॉलिटिकल नेता है जिसके साथ पब्लिक में जो रहने वाला आदमी है उसके साथ कोई फोटो ना खींचता हो। अरे बीजेपी का आरएसएस का इससे क्या लेना देना है। बीजेपी के लोग तो सारे के सारे थे, हमने बुला कर कहने लग रहे भाई हम बताओ इस कानूनों में क्या कमी है, कानूनों में क्या कमी है। सुना था सुरजेवाला जी, आप जो एपीएमसी एक्ट लेकर आने वाले थे उसमें तुम क्या लेकर आ रहे थे। अरे ये तो इतने बदमाश लोग हैं भाई साहब, इन तो इसमें एपीएमसी एक्ट में मंडी खत्म कर रखी थी। सुरजेवाला जी तो रफू कर रहे, उसको तो डुगडुगी है, डुगडुगी जो कर राहुल गांधी का नुए बजा होगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें किसान नहीं थे, इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे लोग थे जिनका किसानों से कोई लेना देना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया हुआ है। हम अपने हक का पानी मांगना चाह रहे हैं, हम तो ये भी मांग रहे हैं, हम कद कह रहे हैं कि हमारा वो करो। इसमें तो क्या है, हम लोग कभी भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे जब हमारा मन करेगा। किसान के बालक हम है असली किसान के बालक। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसको देखकर पूरे देश में रोष है। हालांकि किसान नेता बता रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश थी, लेकिन बीजेपी सिलसिलेवार उस दिन से ही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रही है कि ये किसानों की तरफ से हुआ है। तो मेरे साथ ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा है, उनसे बातचीत करते हैं। महिपाल जी, दुख सबको है कि लाल किले की प्राचीर पर ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन लगातार किसान ये कह रहे हैं कि वो उपद्रवी थे। बीजेपी के जैसे प्रधानमंत्री के साथ फोटो निकलती आ रही, दीप सिद्धू की फोटो है, गृह मंत्री के साथ निकलती आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश थी सारी। कुछ नहीं मिलेगा तो यही बात बोल लेंगे और क्या कहेंगे ये लोग। अरे भाई हम पॉलिटिकल आदमी है, हमारे साथ तो 10 तरह के लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाए। अब वो बड़े नेता है, हर आदमी, हर कौन सा ऐसा पॉलिटिकल नेता है जिसके साथ पब्लिक में जो रहने वाला आदमी है उसके साथ कोई फ़ोटो ना खींचता हो। आजकल मोबाइल सब पे फ़ोटो खींचेंगे और खींच कर लगा लेंगे। इसका मतलब ये कोई ऑथेंटिक बात होगी कि भाई वो फलाने आदमी का, पार्टी का आदमी क्या और क्या है। ये तो सब अपने सिर पे से पल्ला झाड़ने वाली बात है, सिर्फ सिर पे से पल्ला झाड़ने वाली बात। और इसमें आप ये मत कहिए कि भाई वो किसान है, किसान नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। किसान को तो बदनाम कर रहे हैं लोग। यह तो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी के लोग और हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों के बदमाश बैठे थे वहाँ पे। किसान थोड़ी बैठा था, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। किसान ने क्यों बदनाम कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर वो किसान नेताओं के साथ आपकी सरकार बातचीत क्यों कर रही थी अगर आपको लगता है कि वो किसान नहीं थे। अब वो अपने आप ने ये कहते हैं कि भाई हम किसान नेता है, हम तो मान रहे हैं, हाँ नेता है भाई तुम किसान के, हमने कब मना किया। मगर किसान को नहीं बदनाम कर सकते इस मामले में। किसान नेता थे तो किसान नेताओं को ये तो पता होगा कि भाई यूँ गलत कानून है, यूँ ठीक कानून है। अब जब गलत कानून अगर बनाए हैं तो हमने तो बिंदुवार उन तक कहा कि भाई हमने जहाँ जहाँ गड़बड़ लागत हम वह गड़बड़ दूर करा लो। कोई आई खबर हाँ भाई ये अनुच्छेद कै में, गै में, डै में या कमी है, इस कमी को दूर करो, कोई नेता बोल लिया। जब उन्होंने कहा कि भाई ये 2-3 पॉइंट हैं जी, इन पॉइंटों पर हमें कमी महसूस होती है, हमारी सरकार ने कहा कि हम लोग इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने बाहर निकलते क्या कहा, उन्होंने कहा जी एमएसपी लागू कर, कहा भाई हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने बाहर आते क्या कहना शुरू कर दिया, इन कानूनों को रद्द करो और एमएसपी पे कानून लागू करो। फिर अगली बात भी जोड़ दी, पहले एमएसपी लेने की बात कर रहे थे, हमने कहा ठीक है, फिर कहा भाई इनको रद्द करो। कभी इसमें अमेंडमेंट बताओ ना, गड़बड़ कहाँ है, गलत कहाँ है। गलत तो बता नहीं पाए। और उनको पॉलिटिकल पार्टियों का बड़ा भारी सपोर्ट था, बाहर से भी बहुत भारी सपोर्ट था। हम पहले कौन थे, इसमें उपद्रवी तत्व आके घुस गए हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा। किसान तो भाई अपने खेत में काम कर रहा है, किसान को तो बदनाम कर रहे हैं। किसान को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसान होता तो बात सुनता। किसान आपने कभी सुना अगर वो तिरंगा झंडा का अपमान करेगा? किसान नहीं कर सकता। किसान का बेटा तो सेना में वहाँ पे तिरंगा लेकर गोली सीने पे खाकर शहीद हुआ है।
वो तिरंगे का अपमान कैसे कर देगा? लेकिन महिपाल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आशंका ये जताई जा रही है कि 26 जनवरी को गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ी हजूम था वहाँ पर। उस समय देश के गृह मंत्री या दिल्ली पुलिस उनको अंदर जाने ना देती, इजाज़त लिखित में देती ना कि आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल जो है पार्टी पर उठता है। देखिए, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि भाई सरकार ने तो मना किया था, भाई तुम मत करो, 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस है, सारा देश बड़े धूमधाम से मनाएगा, तो हम 2 दिन आगे पाछा कर लियो। मगर ये तो नहीं मानने, ये तो जिद कर रहे थे जी। आप इन किसान नेता जिनको कहो, चाहे वो कोई भी नेता है इनका, उनके सब की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहे हैं। हम यूँ कर देंगे अगर जना 26 तारीख ने होने दिया तो, हम ऐसा कर देंगे अगर 26 तारीख ने ना होने दिया तो ये कोई किसान नेता थोड़ी थे, तो अड़ियल लोग थे भाई। एक पूरे हिंदुस्तान का जश्न है, महोत्सव बनना है, गणतंत्र दिवस लागू होया उस दिन हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लागू कराया, तो भाई उस संविधान को मानने के लिए किया था, ये तोड़ने के लिए थोड़ी नहीं किया था। अब आप ये कहें कि भाई कोई बाहर के लोग थोड़ी नहीं थे, वो भी तो हमारे थे। अब उन्होंने कहा जी हम गारंटी ले हुए हैं कि कुछ भी नहीं होगी गड़बड़, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, गारंटी तो उन्होंने ली थी। ये उल्टा ठिकरा फोड़ रहे हैं कि जी ना, ये तो सरकार का काम था, पुलिस का काम था रोकना। अरे पुलिस आदमी लेकर आई थी, किसान ने जो न तुम किसान बताओ उनको वो पुलिस लेकर आई थी या सरकार लेकर आई थी? ये तो सीधा सीधा फंडा है। पंजाब में चुनाव था, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां वो सारी इसमें सक्रिय होगी। उन पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ के बड़े बड़े सियासी नेताओं के साथ संबंध है, सब ने गोटी फिट करी और गोटी फिट करके ने वह तो नू चाह रहे थे भाई पंजाब में हमारी सरकार बन जाए, पंजाब में दूसरा कह रहा हमारी सरकार बन जाए, हरियाणा में भी यही कह रहे बोले हमारे वाला आ जाए, इन वाला आ जाए। ये तो आपस में अपने अपने पॉलिटिकल लोगों को भेज रखा था यहाँ पे। लेकिन हरियाणा में तो कुछ चुनाव नहीं है, इनेलो के एक ही विधायक थे, उन्होंने अभय चौटाला ने, आपको देखा ही होगा, ट्रैक्टर पर जाकर खुद इस्तीफा दे के आए हैं। फिर क्या बात होगी उसमें? था के क्या था भाई? उंगली कटा कर शहीद हो है, वाह वही लुट है, वाह वही थोड़ी लुट्टी है। अरे भाई उसने अगर आदमी भेजे हैं तो फिर वो किसान थोड़ी नहीं भेजे, उसने तो अपने पार्टी के लोग भेजे ना। और हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें किसान नहीं थे, इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे लोग थे जिनका किसानों से कोई लेना देना ही नहीं था। किसान को तो वो बदनाम कर रहे हैं। ये ले ली उनका, ले ली धार, उन पर लो जवाब, मांगो जवाब उन पे। जो वो कहने लग रहे सीधा सीधा हरियाणा के लोगों को गाली दे रहे, हरियाणा का नाक कटवा दी, अब दे ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जवाब। भाई वो कैसे गालियाँ दे रहे हैं? हरियाणा के लोगों ने बदनाम कर रहे, हरियाणा के लोगों ने आंदोलन खराब कर दिया। अरे कमाल होगी, हरियाणा के लोगों ने आंदोलन खराब कर दिया कि थारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करा, जिनकी गला थारी साठ गांठ है। साठ गांठ वाली बात नहीं करते, हरियाणा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया? सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री का इस्तीफा ही मांग रहे हैं। सुरजेवाला जी तो रफू कर रहे, उसको तो डुगडगी है, डुगडगी। जो कर राहुल गांधी कहेगा नुए बजा होगा, उसको कह के बिठा दिया होगा, तू नू बोल दे वो बोल देगा। उसका क्या बोलने का, वो तो कुछ भी कह सके। कैथल में आएगा बोलिए, पानीपत में आएगा बोलिए, और सेफ सुथरा लुटियन जोन में खड़ा होकर बैठ कर बात करेगा, और उसको जो भी वो बोल देंगे कि भाई तू नू बोले ये, वो आएगा नहीं नुए बोलते हैं। वो कोई एक ढंग की बात करे, किस आधार पर दे दे भाई इस्तीफा? तुम श्रम से डूब कर मर जाओ। थारे नेता कह रहे थे कि भाई ये काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। जब लोगों ने उनसे पूछा है भाई काला कानून कड़े तो है, सुरजेवाला जी तू या तेरा नेता वो आदरणीय राहुल गांधी जी बता पाए कि इस कानून में कमी क्या है? आप ये कह रहे हो कि भाई इनको रद्द करो। रद्द करने वालों से मैं पूछना चाहूँ सुरजेवाला जी, आप जो APMC एक्ट लेकर आने वाले थे उसमें तुम क्या लेकर आ रहे थे? अरे ये तो इतने बदमाश लोग हैं भाई साहब, इन न तो इसमें APMC एक्ट में मंडी खत्म कर रखी थी। हमने मंडी खत्म नहीं करी, हमने मंडी के साथ साथ एक ऑप्शन दिया है। और ऑप्शन क्या दिया कि भाई अगर आप चाहो तो मंडी में बेच लो, चाहो तो आप मंडी से बाहर बेच लो। हमने तो ऑप्शन दिया, तो शेयर सारी की सारी ने खत्म ही कर रहे थे। लेकिन 60 दिन से जो लगातार शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में मिसाल बना था कि बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है, इतना बड़ा हजूम है, उसके बाद ऐसी घटना सामने आनी, जो किसानों का कहना है, जो किसान नेता है, घटना सामने आनी थी, बिल्कुल इसमें RSS का, BJP का सीधा साधा जो है षड्यंत्र सामने आ रहा है। भाई हमारा क्या का षड्यंत्र सामने आ गया?
अरे बीजेपी का आरएसएस का इससे क्या लेना देना है? बीजेपी के लोग तो सारे के सारे थे, हमने बुला बुला कर कहने लगे रे भाई हम बताओ इस कानूनों में क्या कमी है, कानूनों में क्या कमी है, हैं? उसमें बीजेपी का क्या रोल आ गया? बताओ क्या रोल है? कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि आप कह रहे भाई 60 दिन तक शांति प्रिय चल रहा था। हमने कब कहा भाई शांति प्रिय नहीं चल रहा था, मगर 60 दिन तक पहले 1 जनवरी तक किसान क्या बोलने लग गए? जो तथाकथित नेता कौन थे, क्या कह रहे थे? 26 तारीख ने परेड निकाल लेंगे, बक्कल तार लेंगे, दूसरे तरह की किसान को समझ नहीं रहे हैं, फलाना है डिकड़ा। ये किस ताकत पे बोल रहे थे? आप उड़ जाओ ना। आरएसएस और बीजेपी पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो भाई? आरएसएस और बीजेपी ने क्या करा? अरे हम तो हमने बुला बुला के वार्ता करने लायक रहे, थर से पूछने लायक रहे भाई बताओ थर में कमी क्या है? इन कानूनों में कमी तो कानूनों में बता नहीं पाए। ये बता रहे हैं कि जी तो फलाने आगे डिकड़े आगे। क्या साजिश करी? इसी दौरान भूपेंद्र हुड्डा भी सामने आए थे, बार बार ये कह रहे थे कि सत्र बुला लो, सत्र में जो है विधायक हमारे साथ है, सरकार गिर जाएगी। सत्ता लेने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। अब उनको तो चुन के भेजा नहीं है, उनको तो बहुमत दिया नहीं है जनता ने। जनता ने बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। बिल्ली के भाग्यों सिक्का टूट गया, उसकी इतनी सीट आ गई, मगर उसको कोई बहुमत मिल जाए इतनी थोड़ी नहीं आई थी। अब वो पता नहीं किस आधार पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि भाई मेरी सरकार बन जाएगी हो जाएगी। तो आपकी कौन नहीं बना हुड्डा जी? आप तो कहीं गए जमाने की बात हो गए। ये तो कोई न कोई दूसरे, कोई रफू आ रहा है, कोई और दूसरे नेता आ रहे हैं, तीसरे नेता आ रहे हैं। इनका तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं। हुड्डा साहब तो करने ही नहीं चाहिए उन्होंने। रोड के ऊपर लंगर लगाए हुए थे जगह जगह, वो लंगर भी पुलिस ने उठवा दिए। तो लोगों का ये कहना है कि लंगर तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, कम से कम से लंगर की सेवा को तो सुचारू रूप से, तो किसान तो वापस आ ही जा ही रहे हैं। देखिए इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि भाई अगर कोई लंगर को उठवाया या कोई ऐसी बात हुई है। हाँ ये ठीक है कि भाई देखो अब देश की जनता में रोष है। अब आप ये बात देखें ना, भाई सिंगू बॉर्डर पर किसान पहुंच गए, लोग पहुंच गए, आसपास के गांव वाले पहुंच गए। वो क्यों पहुंच गए जी? वो इसलिए पहुंच गए कि भाई हम इस देश में जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है हम ये नहीं सहन कर सकते। जब तक आप किसान बन के बैठे थे हमने कोई आपत्ति नहीं थी। जब आपने किसान के नाम पे, जब लोगों को गाँव वाला को भी समझ में आएगी कि भाई तो किसान के नाम पे कोई दूसरा प्रोपगंडा पकड़ के बैठे हैं, तो वो तो कहेंगे रोड खाली करो। अब कोई अगर इस तरह का कोई अप्रिय घटना कहीं घटने की हो सकता है कि भाई प्रशासन को कोई भनक लगी, इसलिए क्या हो कि भाई आप थोड़ा रहने दो। इसी बीच आप भी आगे एसवाईएल का मुद्दा लेकर, इतने सालों से बंद था एसवाईएल का मुद्दा, एक दिन आपने अनशन, वो क्या दिखाने की कोशिश की थी? दिखाने की कोशिश नहीं, हमारा एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया हुआ है। हम अपने हक का पानी मांगना चाह रहे हैं, हम तो ये भी मांग रहे हैं। हम कद कह रहे हैं कि हमारा वो करो, इसमें तो क्या है। हम लोग कभी भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे जब हमारा मन करेगा। किसान के बालक हम है असली किसान के बालक, हम करेंगे लड़ाई। हमारे को पानी चाहिए। हमारा 20 लाख एकड़ ज़मीन पानी, यानी आप कल्पना करो आज 4-5 किले तो ज़्यादा किसी के किले नहीं है। अगर 20 लाख किले को ख़त्म हो, पानी ना मिलता हो, तो 5 लाख किसान हरियाणा का बिना पानी के परेशान है, उसकी फसल नहीं हो रही। अब वो तो ये कहेगा ना जी पहले मेरे खेत में पानी तो ले आओ, जब तुम अगली कोई भाव की या फसल की बात करूँगा। दाने नहीं है तो किस प्रकार का भाव और किस प्रकार की बेचने की खरीदने की बात करेगा? वो मरा पड़ा था। अब हमारा एसवाईएल का पानी चाहिए, हमारी लड़ाई है। एसवाईएल के लिए नहीं बैठे। हमने कहा जी किसाऊ डैम पे भी हमें वहाँ का पानी मिला, हमें लखवार डैम का भी पानी मिला, हमें रेणुका डैम भी, उसको भी जल्दी जल्दी करके इनको चालू करो, ताकि हरियाणा के हर खेत को हम लोग पानी दे सकें। और हर खेत को अगर पानी मिलेगा तो हरियाणा की उपजाऊ भूमि से हम लोग किसान को समृद्ध, खुशहाल और उन्नतशील, प्रगतिशील किसान बनाएंगे। अब एसवाईएल का पानी लाने के लिए अब क्या कोई अनशन चलेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, कोई आर पार की लड़ाई चलेगी? बात आर पार की नहीं होती। हम कौन सा कोई उपद्रवी हैं कि हमने आर पार की बात करनी है? अरे भाई हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगली लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार है रोष प्रकट करने का। हम एसवाईएल के पानी के लिए पहले भी हमने तो 6 लोगों ने इस्तीफा दिया है। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए। हम तो कोर्ट में अर्ली हियरिंग हमने कराई है। हुड्डा जी ने थोड़ी नहीं कराई थी या चौटाला जी ने थोड़ी नहीं कराई थी। वो तो कोर्ट में वकील भी ना भेजा कर रहे थे। ये तो अर्ली हियरिंग हमने कराई, हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने कराई। उसका नतीजा निकला कि अभी कोर्ट में जब हमने अपने केस की पैरवी की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला कर दिया
इनका क्या लेना देना इस बात से? इनसे पूछो, इतने वर्षों से काम चल रहा था, क्या आपने कभी कोई कोर्ट में जाकर अपना वकील खड़ा करा? और खड़ा करा तो उसने क्या करा भाई? अच्छा अजीब बात है, हम तो 3 साल में जीत गए, सरकार बनते हैं, ये 3 बार बन लिए तब नहीं जीतते, कोई न कोई कारण तो होगा। तो जब हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है हरियाणा का हक इनको दो, तो हम अपना हक मांगेंगे। तो बिल्कुल ग्रामीण विधायक महिपाल जी हमारे साथ थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।